आती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए। लंबी, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन। आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है? छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? क्यों दिए लगाए जाते हैं? उसके महत्व को। और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है, लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वहीं रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं, 2 दीप लगेंगे रूप चौदस के दिन, 2 दीप। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर है। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, 4 बत्ती। ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दीजिएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर, आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दो। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दो महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है
उसको तो वही रखे रहने थे। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने, एक बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का। उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें और माता लक्ष्मी की आरती कर कर, उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम कर माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे माँ, आज भगवान नारायण के साथ आप हमारे यहाँ सदा के लिए विराजमान हो। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण, नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे माँ, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, अर्चना कर रही हूँ। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, पाइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर, प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए, प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज, द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा। आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान हो। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, ये रूप चतुर्दशी की पूजन, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। भाव से, आनंद से आज अपन सबने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है।